हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में किसी भी कंट्रोल सिस्टम के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के मैग्नीट्यूड का और उसके फेज एंगल का, एंड दैट इज नोन एज बोडे प्लॉट। तो देखिए, जैसे हम लोग रूट लोकस प्लॉट और पोलर प्लॉट ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे तो बोडे प्लॉट का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद बोडे प्लॉट। अब बात ये आती है कि बोडे प्लॉट होता क्या है। तो सिंपली बोडे प्लॉट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि बोडे प्लॉट क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का। और इसको हम क्यों प्लॉट करते हैं? टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब बोडे प्लॉट में देखिए दो प्लॉट्स आते हैं। बोडे प्लॉट कंसिस्ट ऑफ टू प्लॉट्स। एक होता है आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी प्लॉट। वन इज ए प्लॉट ऑफ द logarithm of the magnitude of a sinusoidal transfer function and the other is a plot of the phase angle. Both plots are plotted against the frequency। यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है और दूसरा फेज एंगल प्लॉट होता है। और दोनों को किसके वर्सेस प्लॉट किया जाता है या किसके डिफरेंट वैल्यूज पे प्लॉट किया जाता है? फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ओमेगा। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि द कर्व्स आर ड्रॉन ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर। तो देखिए, बोडे प्लॉट जो है, ये जो ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर होता है हमारा सेंटीमीटर वाला या इंचेस वाला, उस पे नहीं ड्रॉ किया जाता है। ये ड्रॉ किया जाता है, एक स्पेशल पेपर होते हैं सेमी लॉग पेपर। ये आप सब लोग जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो सेमी लॉग पेपर आप खरीद लीजिए, देख लीजिए मार्केट से। तो सेमी लॉग ग्राफ पेपर जो होते हैं उनके ऊपर ही बोडे प्लॉट ड्रॉ किया जाता है, ऑर्डिनरी ग्राफ पेपर पे नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए लॉग स्केल लॉगरिथमिक वैल्यूज का यूज होता है। तो इसमें यूजिंग द लॉग स्केल फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर स्केल फॉर मैग्नीट्यूड। तो जब हम सेमी ग्राफ पेपर में बात करते हैं, तो जब आप सेमी ग्राफ पेपर देखेंगे तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि उसमें आपको क्या दिखेगा, कि उसमें आपको जो लाइंस दिखेंगी वो जैसे ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन हो गई, इस तरह होगा। ठीक। अब जैसे हम लोग सेंटीमीटर देखते हैं कि इक्वल स्पेस है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर थी, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में लाइनें काफी पास पास हैं ऐसे, ठीक है, फिर दूर हो गई हैं, फिर यहाँ से पास पास शुरू हुई हैं, फिर दूर होते होते फिर यहाँ पे दूर हो, इस तरह से। और लेकिन जो वर्टिकल इधर इधर जो है वो ऐसे जैसे आप ऑर्डिनरी लॉग पेपर में देखते हैं वैसे मिलेगा। तो आप जैसे जीरो आप यहाँ पे लेंगे तो ऊपर तो आप 0 1 2 3 या 10 20 30 जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जहाँ से एक सेक्शन ये होगा, मान लिया आपने लिखा 1, तो इसका 10 गुना यहाँ पे होगा ये 10, फिर इसका 10 गुना यहाँ पे होगा 100, इस तरह होगा। तो सेमी लॉग पेपर पहले आप लोग ले लीजिए, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप बोडे प्लॉट ड्रॉ करना शुरू कीजिएगा। अब हम लोग वापस लौटते हैं बोडे प्लॉट पे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों कर्व जो है आपके, चाहे मैग्नीट्यूड कर्व चाहे फेज एंगल कर्व, द कर्व्स आर ड्रॉन ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूजिंग द लॉग स्केल फॉर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर स्केल फॉर मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। तो वही ये जो लॉग स्केल होता है, लॉग स्केल है ना, इस पे हम क्या दिखाते हैं? फ्रीक्वेंसी। और ये जो लीनियर स्केल होता है, देख रहे हैं 1 2 3 जैसे नॉर्मल, इस पे हम या तो मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं अगर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं, या अगर हम फेज एंगल प्लॉट कर रहे हैं तो इस पे हम फेज एंगल दिखाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। ठीक। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नीट्यूड होते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट में, ये दिखाए ये होते हैं डेसिबल में, डीबी। और फेज एंगल जो होता है वो होता है डिग्रीज में। ठीक।
और फ्रीक्वेंसी तो इधर हमने लिखी दी आपको। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड में प्लॉट में मैग्नीट्यूड डेसिबल में लिया जाएगा और फेज एंगल प्लॉट में फेज एंगल डिग्री में लिया जाएगा। क्लियर? तो ये अभी बेसिक चीजें हमने आपको बता दी बॉडी प्लॉट के बारे में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इसमें दो कर्व बनेंगे। जो मैग्नीट्यूड कर्व होगा, चूंकि डेसिबल में हमने लिखा है, यानी हमें 20 लॉग, लॉग किसके बेस पे, 10 के बेस पे लेना है और मॉड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा करना है। ठीक, वर्सेस ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे ले लेंगे इनकी वैल्यूज को, वर्सेस हमें लॉग ऑफ ओमेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड कर्व, जब हम फेज कर्व ड्रॉ करेंगे या फेज एंगल कर्व ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस पे ये फेज शिफ्ट हम दिखाएंगे किसमें, डिग्रीज में, और इसको हम ड्रॉ करेंगे किसके साथ, लॉग ऑफ ओमेगा के साथ। ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए, अगर ये हमारा सेमी लॉग पेपर है तो ये इधर डेसिबल में मैग्नीट्यूड दिखाएंगे और इधर लॉग ओमेगा। ऐसे यहाँ पे जब एंगल आप दिखाएंगे तो इधर लॉग ओमेगा और यहाँ 1 2 3 जो भी है, तो यहाँ मान लीजिए हमने एंगल लिया 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। अभी स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको देखेंगे। अब इसमें फायदा क्या होता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने का, वो ये होता है कि द मेन एडवांटेज इज दैट यूजिंग बॉडी प्लॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन। क्योंकि आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई करना वैल्यूज में वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बॉडी प्लॉट में फ़ायदा ये रहता है कि मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, आपको मालूम है कि से मान लीजिए दो मैग्नीट्यूड, हमने आपको एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, मान लीजिए एक्स है वाई है, ये दो वैल्यू है, एक्स इंटू वाई हमको करना है। ठीक, तो अगर हम इसको लॉग लेके करेंगे तो ये मालूम है कि लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ एक्स और प्लस लॉग ऑफ वाई में, तो एडिशन में ही टू कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में भले फिर हम एंटी लॉग ले लें। ठीक, चलिए, तो इसलिए यही सबसे बड़ा एडवांटेज यही कि इसमें जो मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लोग अब कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हमने कहा लेट अस कंसीडर ए एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये हो गया आपका ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ये न्यूमरेटर हो गया और डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर हो गया। एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देते हैं पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। ठीक है, तो जब एस इक्वल टू आप जे ओमेगा रख देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू के एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जे ओमेगा की पावर एन, 1 + j⍵t1, 1 + j⍵t2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। अब इसको अगर मान लीजिए दोनों तरफ हम 20 log 10 के बेस पे ले लें
तो ये क्या आएगा, ये आएगा 20 log 10 के बेस पे मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 20 log के प्लस 20 log अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी ए का स्क्वायर, फिर ऐसी अगली टर्म आ जाएगी ऊपर वाली 20 log अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी बी का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो इसके साथ माइनस में आ जाएगा। तो ये तो हो गया ये माइनस, अब डिनोमिनेटर की टर्म में लिखिए तो माइनस में आ जाएगा 20n log ओमेगा प्लस 20 log अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस 20 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी टू स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि इन ऑर्डर टू गेट मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच ओमेगा वी विल हैव टू ऑब्टेन द इंडिविजुअल प्लॉट्स एंड एडिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स द रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या करते हैं, अब जैसे हमने कहा इसको प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट करने के लिए आप ये देखिए कि सिमिलर टाइप की टर्म्स आपके पास कितने टाइप की टर्म्स हैं इसके अंदर। तो इसको अगर आप मार्क करेंगे तो आप देखिए आपके पास कितने तरह, एक तो टर्म है ये 20 log के जो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक टर्म ये हो गई, ठीक, कांस्टेंट टर्म जिसको बोल लीजिए। दूसरी इस तरह की हो गई ये, ठीक। तीसरी इस तरह की होगी जिसमें 20 इंटू एन है, और चौथी ये इस तरह की हो गई, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है आपको, हर एक टर्म के लिए पहले आपको इंडिविजुअल प्लॉटिंग, मतलब अगर हमने कहा कि केवल इस टर्म को हम प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, इसको प्लॉट करें तो कैसा आएगा, इसको प्लॉट करें तो कैसा आएगा, सिमिलरली ये सबका हमको इंडिविजुअल आना चाहिए। और उन सबको जब आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको रिजल्टेंट कर्व मिल जाएगा। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको आने वाले लेक्चर्स में आप देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आ गए। अब इसमें क्या होगा कि obtain the individual plots and adding individual components the result can be obtained, clear। और इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए हमने कहा कि से लेट hs इक्वल टू 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो अब अगर hs इक्वल टू अब 1 मान लेंगे तो इसमें कई केस एराइज होंगे, वही जो हमने आपको कई तरह की टर्म इसके अंदर है ना, तो कई तरह की टर्म इसमें आएगी, उसको हम 1 बाई 1 करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 5, 6 जहाँ तक भी आता है, जनरली सेकेंड ऑर्डर तक का अगर हम लेंगे तो 5-6 टर्मों में हो जाएगा काम। उसको हम लोग 1 बाई 1 पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना बताएंगे आपको, और उसके बाद इसको बताने के बाद फिर हम एक कंबाइंड एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथी टॉपिक, and this topic is very much easy if you get the concepts very clear। तो ये आपके बहुत ही लेंदी है लेकिन आसान टॉपिक है, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ठीक है। अब आज तक का ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा बॉडी प्लॉट का, इसमें कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।